शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव की कथा और मनुष्य की व्यथा, ये दोनों का अंत कभी नहीं हो सकता, ये निरंतर चलती ही रहती है। कथा भी चलती रहती है और मनुष्य की व्यथा भी चलती रहती है। कथा भी चल रही है और व्यथा भी चल रही है। मनुष्य की व्यथा, मनुष्य की समस्याएं, मानव जीवन में जो टेंशन है, हमारे जीवन में जो व्यथाएं हैं, ये कभी समाप्त नहीं होती। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो व्यथा को समाप्त करने के लिए कई बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। ना जाने कितने कितने जगह पर आप लोग पहुंच जाते हो और वहां जाकर कह देते हो कि हमारे जीवन में ये संकट है, इसको टाल दीजिए, हमारे जीवन में ये कष्ट है, इसको मिटा दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें किसी आडंबर की ओर, अंधविश्वास की ओर हमें नहीं जाना। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया। मट्टी का जो घड़ा बनकर रखा हुआ है, वो मट्टी का घड़ा अग्नि में तपता है तभी तो उसमें पानी रुकता है। अगर मट्टी के घड़े को अग्नि में नहीं तपाया जाएगा, मट्टी के घड़े को अगर अग्नि में नहीं तपाएंगे तो उसमें पानी नहीं भर सकते। वो घड़े में पानी डालोगे तो घड़ा टूट जाएगा। घड़े में अगर पानी भरना है, मट्टी के घड़े में अगर जल भरना है तो घड़े को तपना पड़ेगा। घड़ा तपेगा तब उसमें पानी भराएगा। और अगर वो घड़ा तपा नहीं है, ऐसे कैसे ही रखा हुआ है, बस मट्टी का तुमने घड़ा बना लिया, उसको अग्नि में नहीं तपाया, तो उसमें पानी की बूंद पड़ेगी, पानी पड़ेगा और वो गलकर नीचे गिर जाएगा। घड़ा तपता है तब उसमें पानी ठहरता है। दुख जब जिंदगी में आता है तो ये हमको तपाता है। क्यों तपाता है? क्योंकि दुख हमको जो दिया जाता है वो हमें तपाने का काम करता है। और जब हम अच्छे से तप जाते हैं, उसके बाद में जो सुख आता है तो हमारे इस मन में, बुद्धि में, चित्त में वो सुख टिक पाता है। नहीं तो अगर हम कच्चे घड़े होते तो सुख भी बिखर कर गिर जाता। वो सुख भी समाप्त हो जाता। क्या राम जी की जिंदगी में दुख नहीं आया? क्या भगवान कृष्ण के जीवन में दुख नहीं आया? ऐसा कौन मृत्यु लोक में जन्मा, ऐसा संसार सागर में कौन जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया? परमात्मा के जीवन में भी दुख सम्मुख में आया। एक बात हमने बहुत पहले कथा में कही थी, आपके स्मरण में अगर होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुनते होंगे उनके स्मरण में होगा। कि ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको अपने कर्म का भोग भोगने को नहीं मिला। जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसे अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। बस अंतर इतना है कि सबका पेपर, जैसे परीक्षा हॉल में एग्जाम देते समय सबका पेपर, सबका जो पत्र है, पेपर है, वो अलग अलग होता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी सबके एग्जाम देने का पत्र, पेपर अलग अलग होता है। आप माता पिता की सुने ना सुने, आप गुरु की सुने ना सुने, आप भगवान को प्रणाम करें ना करें,
आप मंदिर जाएं ना जाएं, आप सत्संग में जाएं ना जाएं, आप किसी गुरुवाणी को स्मरण करें ना करें, पर इतना जरूर याद रखना कि अपने कर्म का भोग मनुष्य को भोगना जरूर पड़ता, उसको कोई नहीं टाल सकता। अब कोई कह दे कि गुरुजी हमारे जीवन में ये संकट है, हमारे जीवन में ये दुख है और हम बड़े दुखी हैं, तो तुम एक बात का स्मरण करिए, कई लोग तुम्हारे दुख के चक्कर में तुम्हारा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। संसार के कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे केवल दुख का फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, पर ना, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जिंदगी में समस्या है, राम जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी और भगवान शंकर की पूजन करके लंका पर चढ़ाई करी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, एक भी रानी से औलाद नहीं हुई। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानी से जब संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा के कहने पर एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अनुष्ठान किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर, प्रकट होकर भगवान कृष्ण को वर दिया कि तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11-11 दिन तक बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी है, तो मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 10 बेटे 1 बेटी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से इतनी संतान उत्पन्न हुई। 1,77,186 संतान भगवान शंकर की कृपा से भगवान कृष्ण के घर में हो गई। ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं है? ऐसा कौन है जिसके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आई? आती है, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, दुख आता है, पर मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी में घटी जावांगी। सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में तकलीफ है, पर जिसने शिव को साध लिया, भगवान राम जी ने शंकर भगवान की आराधना करी, शिव जी की पूजन करी, उनको साध लिया, गला पकड़ रहा है। भगवान शिव की आराधना भगवान राम जी ने करी, शिव को साध लिया, तो उनकी जिंदगी सार्थक हो गई। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव की आराधना करी, साध लिया, उनका जीवन सुखमय हो गया। एक लोटा जल लेकर मंदिर जाने वाला जब भगवान शिव की भक्ति को साध लेता है, तो दुख उस भक्त का नहीं होता, दुख मेरे भोलेनाथ का हो जाता है। आपका दुख उसका हो गया। शिव तत्व को भजना, शंकर की भक्ति को करना, भगवान को अपने भीतर उतारना सरल नहीं है महाराज। आप जिस भरोसे पर, आप जिस विश्वास के साथ भगवान शिव की भक्ति करते हो, भगवान उस विश्वास को निभाता है। दृढ़ करना पड़ता। आप लोगों की आदत क्या हो गई है कि एक जगह आप मन नहीं लगा पाते। एक गुरुजी ने 2 चेले को भेजा कि मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर आ और कुआं खोद के लाना। एक चेला कुआं खोदता गया, 15-20 फीट कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। उसने दूसरा कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। तीसरा कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। चौथा कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। और एक चेला
कुएं को खोदता गया खोदता गया खोदता गया, आखिरी में उसमें पानी निकला, वो गुरुजी के लिए लेकर आ गया। वो गुरुजी के लिए जल लेकर आ गया। एक चेला 15 फीट यहां कुआं खोदा, 20 फीट वहां खोदा, 25 फीट वहां खोदा, 60 फीट वहां खोदा, 100 फीट वहां खोदा, 200 फीट वहां खोदा, 300 फीट वहां खोदा, पानी नहीं निकला। और एक शिष्य ने एक ही जगह पर नीचे तक खोदता गया खोदता गया खोदता गया, पानी तो निकलेगा ना। बस आपको भी ये कथा अपने भीतर उतार लेना है। हमारी आदत पड़ गई है, यहां से काम नहीं हुआ वहां पहुंच, वहां से नहीं हुआ वहां पहुंच गए, वहां से नहीं हुआ वहां पहुंच गए। 25 जगह कुएं खोद लिए पर पानी नहीं निकला। आपसे निवेदन है, एक ही जगह दिल लगा लेते, एक ही जगह भगवान की भक्ति में इतना चित्त इतना विश्वास पक्का कर लेते तो कुएं में से पानी निकल ही जाता, ये निश्चित है। आप भरोसा दृढ़ करो ना, आप विश्वास पक्का करो, आपका दृढ़ता पक्की करो, विश्वास पक्का करिए, भरोसा पक्का करिए। और जितना जितना विश्वास पक्का होगा, जितना जितना भरोसा पक्का होगा, उतना उतना शिव तुम्हारे करीब में होगा, उतना उतना शिव तुम्हारे नजदीक में होगा। आप भरोसे को दृढ़ बनाने का प्रयास करो। भगवान विष्णु से पूछा भगवान ब्रह्मा जी ने, तुम्हारे पिता शिव जी हैं? हाँ। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे पिता शिव जी हैं? कई लोग आपको मिलेंगे और कहेंगे एक लोटा जल चढ़ाने से क्या सारी समस्या का हल हो सकता है? क्यों नहीं? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा है, ना मानोगे तो बहता हुआ पानी है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप परमात्मा को कैसे रिझा रहे हो। महाराज क्या शिव तुम्हारे पिता हैं? हाँ। स्वयं शिव आके कह सकते हैं कि मैं इनका पिता हूं? क्यों नहीं? एक अग्नि का एक पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। ब्रह्मा और विष्णु ने जैसे ही पर्वत को घुमाया तो उसमें से एक अग्नि का खंभ प्रकट होया, जिसको लिंग की आकृति जैसा था, शिवलिंग की एक आकृति जैसा था। और वो लिंग की आकृति जैसा खंभ प्रकट हुआ और उसमें से आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा विष्णु मैं नारायण तुम्हारा पिता और ब्रह्मा मैं तुम्हारा दादा। ब्रह्मा जी मानने को ही तैयार नहीं कि ये पिताजी है। हाँ, अगर ये शिवलिंग तुम्हारे पिता हैं तो इनके चरण कहां हैं और इनका सिर कहां है? जिस शिवालय में आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, जिस शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, उस शंकर जी के शिवलिंग में कोई तुमसे पूछे कि इसका चरण कहां है, इसका सिर कहां है, तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक एक कण कण में, एक एक कण कण के अंदर मेरा शंकर का वासा है। तुम्हारी मर्जी पड़े जहां से तुम उसको प्रणाम कर लो, वो वहीं से प्रकट होकर तुमको दर्शन दे देता है। उसको उसका स्थान नहीं ढूंढा जाता कि आगे कहां पीछे कहां। एक बार संत नामदेव जी महाराज
ये पंजाब की पवित्र भूमि पर आ गए। ये पंजाब की पवित्र भूमि कोई साधारण सी भूमि नहीं है। शंकर भगवान को अगर प्राप्त करना है, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, कैलाश पर्वत हो, श्री खंडेश्वर महादेव हो, केदारेश्वर महादेव हो, भगवान शिव की प्राप्ति अगर करना हो तो ये पंजाब की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, संतों की पवित्र भूमि है और यहां से शंकर की यात्रा प्रारंभ होती है। यहां से शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है ये पंजाब की धरा। लोग कहते हैं गुरुजी पंजाब में गेहूं बहुत होता है। हम कहते हैं पंजाब में गेहूं से ज्यादा संत बहुत होते हैं। अगर ढूंढने निकलो तो संतों की प्रागट्यता ज्यादा है। महाराष्ट्र में जन्मे हुए नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र में बड़े हुए नामदेव जी महाराज कई वर्ष इस पंजाब की भूमि पर निकाले हैं। नामदेव जी महाराज, गुरु नानक देव जी से उनका मिलन हुआ और गुरु नानक देव जी से जब मिलन हुआ तो नामदेव जी उस समय पर गुरु मंत्र नहीं लिए हुए थे। नामदेव जी का उस समय पर गुरु मंत्र नहीं हुआ था। अब गुरु नानक देव जी से उनका मिलना हुआ और गुरु नानक देव जी तो, हम कहते हैं कि जो संत होता है ना, जो गुरु होता है ना, जो साधु होता है, वो शिव का एक रूप होता है। हम कहते हैं गुरु नानक देव जी भी शंकर का एक स्वरूप, शिव का एक रूप। बैठे हुए थे अड़भंग आनंद से। शिव ने करा क्या है? भगवान शंकर ने दुनिया से कुछ नहीं लिया, दुनिया के लोगों को दिया। आज भी गुरु नानक देव को मानने वाले जितने सिख समाज के लोग हैं, जितने सिख धर्म के लोग हैं, ये दुनिया से लेना नहीं जानते, ये दुनिया को देना जानते हैं। आज भी आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, वहां लंगर चलता मिलेगा। आप किसी भी गुरुद्वारे के दरवाजे पर पहुंच जाओ, आपको वहां विश्राम मिल जाएगा। आप किसी भी गुरुद्वारे के सम्मुख में पहुंच जाओ, वहां आपको भरपेट भोजन मिल जाएगा। वहां यह नहीं पूछा जाता कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। वहां तो गुरु के दरवाजे पर आ गए, मतलब गुरु के आप बनकर आए हो, मतलब गुरु के हो आप। वहां यह नहीं पूछा जाएगा कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। वहां गुरु के होकर आए, गुरु के द्वार आए हो, गुरुद्वारे तक आए हो, तो वहां गुरु का दरवाजा। देखिए, सारी सूचना, हम तो बाहर निकलते नहीं हैं और आपको भी मालूम होगा 3-4 दिन हम किसी से मिलते नहीं। हमारे ये यजमान परिवार से भी पूछना, जिस कमरे में हम हैं उस कमरे में हमारा भजन है, हमारे भोलेनाथ की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, अपना पाठ, पूजन, स्मरण। यजमान परिवार से भी हम नहीं मिलते कि उनसे मिलना हो हमारा, ना भजन। 3-4 दिन किसी से नहीं। पर जब जजमान, जितने लोग यहाँ आते हैं कथा सुनने वाले, इनके रिश्तेदार जब यहाँ के फोटो, वीडियो और अन्य बातें लिखकर सीहोर भेजते हैं ऑफिस में, तो वहाँ मालूम पड़ता है। फिर वहाँ से सूचना आशीष जी के पास आती है, फिर आशीष हमको बताते हैं कि गुरुजी, इस भटिंडा के जहाँ कथा स्थल है, इसके आसपास में जितनी होटलें बनी हुई है, उन होटलों में भी होटल के मालिकों ने अपनी अपनी होटलें खोल दी और मात्र 100-200 रुपए में रहो भी, खाओ भी, सो भी, स्नान भी करो, गर्म पानी भी दे रहे हो और व्यवस्था भी दे रहे हो। इतने मैं भटिंडा पंजाब के एक एक भक्तों को, शिव भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपकी भक्ति बड़ी विचित्र है, बड़ी भक्ति विचित्र। ये प्रेरणा है संपूर्ण विश्व के लिए, ये प्रेरणा है संपूर्ण भारतवासियों के लिए। कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है,
पूरे जीवन सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि को 10 बजे तक अपनी दुकान पर बैठकर कमाओगे, आखिरी में अपनी पत्नी और बच्चों को देकर जाओगे और इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंगा जाएगा और उसमें होएगा जाएगा कुछ नहीं, केवल स्माइल देते मिलोगे और प्लास्टिक के फूल की माला तुम्हारे ऊपर टंगी होगी। पर जिसने शिव के भक्त इतने आए हैं और उनकी सेवा, भले तुमने हाथ जोड़कर एक अन्न का निवाला भी अगर किसी के मुख में दिया है तो समझ लेना कि 33 कोटि देवताओं का पेट भर दिया है, सारे संत साधु गुरुजन का पेट भर करो। डरना नहीं, भीड़ बहुत है। कल कोई कह रहा था गुरुजी हमारे भटिंडा में आज तक जाम नहीं लगा और तुम्हारी कथा हुई और पहले दिन जाम लग गया। हमने कहा जाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वो बताओ। हुआ, धीरे धीरे हुआ। क्लियर तो हो गया ना? हो गया। आराम से ना, बिल्कुल आराम से। हमने उनसे कहा तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ की कथा अगर थोड़ा बहुत जाम लगाती है तो ये बताती है कि तेरी जिंदगी भी ऐसी जाम चल रही थी पर मैं क्लियर कर दूंगा, तो चिंता मत करना, तो टेंशन मत ले। शिव तत्व को जान, भगवान शंकर की भक्ति कर, घबराना नहीं है। भीड़ बहुत है, बहुत ट्रैफिक है, ना ना ना, उसके दरवाजे तक जाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम पहुंच गए उसके द्वार तक, फिर उसकी मर्जी। अब कहा महाराज बड़ी बोल्ड आवाज है, भगवान बड़ी कृपा है। कहा भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं कि ब्रह्मा तुम मेरे पोते हो और भगवान विष्णु तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे हो। शिवलिंग का कोई सिर दिखता है क्या? नहीं। शिवलिंग का कोई चरण दिखता है क्या? नहीं। संत नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी से भेंट करी और भेंट करी तो गुरु नानक देव जी आराम से लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे और संत नामदेव जी आए तो उठ के बैठ गए। दोनों की भेंट हो गई, दो संत आज मिल गए। गुरु नानक देव जी ने पूछ लिया नामदेव जी से, आपने गुरु मंत्र लिया है? नहीं, अभी नहीं लिया। मतलब आप भटक रहे हो। अगर गुरु मंत्र तुम्हारा हुआ होता तो तुम भटकते नहीं। गुरु नानक देव जी ने विश्वा थिएटर जी के पास में नामदेव जी को भेज दिया। संत नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि असली गुरु की पहचान क्या है, असली संत की पहचान क्या है? गुरु नानक देव जी ने 3 चीजें संत नामदेव जी को बताई है कि असली संत, असली गुरु की पहचान। असली गुरु, असली संत 3 चीजों से दूर रहता है। पहला नमस्कार, दूसरा चमत्कार, तीसरा नमस्कार। गुरु नानक देव जी संत नामदेव जी से कह रहे हैं कि 3 चीजों से असली गुरु दूर रहता है, 3 चीजों से संत दूर रहता है। पहले नंबर पर जम के बोलो जरा भटिंडा वालों, नमस्कार। असली गुरु कभी तुमसे अपने चरण नहीं छुआएगा, प्रणाम नहीं करवाएगा। असली गुरु कह देगा भैया दूर से प्रणाम करो, हमें छुओ मत, आप नमस्कार करो, दूर से करो। आप बार बार हमको नमस्कार मत करो, अगर बार बार नमस्कार करोगे ना तो हमको अहंकार आ जाएगा। तो असली गुरु कह देता है ना ना, थोड़ा दूर जाओ, नमस्कार से दूर।
संत गुरु नानक देव जी ने दूसरी बार में कहा, असली गुरु, असली संत चमत्कार से दूर होता है। असली गुरु कभी चमत्कार नहीं करता, असली संत कभी चमत्कार नहीं करता। इसलिए शिव महापुराण जिस दिन चालू होती है उस दिन हम शिव महापुराण के प्रथम दिन में कह देते हैं कि शिव पुराण किसी चमत्कार को प्रमाणित नहीं करती कि चमत्कार होगा, पर इतना जरूर है, अगर एक लोटा जल लेकर आप शंकर जी के मंदिर जाओगे तो तुम्हारी दुख कटेगा जरूर, ये निश्चित है। आज तक इस पुराण ने ये नहीं कहा कि ये चमत्कार हुआ या ये आप शंकर, अगर इनके घर में 12 साल के बाद बच्चा हुआ है तो ये शंकर को भजा है इन्होंने, शिव महापुराण को सुना है इन्होंने, शिव जी के मंदिर गई हैं, ये स्वयं जाकर बेलपत्र चढ़ाया है, स्वयं जाकर भगवान शंकर की भक्ति करी है, इसलिए 12 साल के बाद। अब जितना भरोसा शिव पर करेंगे, ये चमत्कार नहीं है, ये इसको हम चमत्कार नहीं कहते, इसको कहते हैं आपका विश्वास दृढ़ होना, आपका भरोसा दृढ़ होना, आपकी श्रद्धा दृढ़ होना। महाराज ये भक्ति की दृढ़ता है, ये विश्वास की दृढ़ता है आपकी। संत नामदेव जी से गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि सच्चा गुरु, सच्चा संत 3 चीजों से दूर रहता है। पहले नंबर पर बोलो,